बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग एक और एग्जांपल को देखेंगे जो एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह से हमने टेलर सीरीज को अप्लाई करना है किसी भी फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो साइन एक्स है और इसके अलावा जो हमारा सिंगल पॉइंट है वो यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या जो हमें फंक्शन गिवन है वो एनालिटिक है या नहीं। साइन एक्स है, ये एक एनालिटिक फंक्शन है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे एनालिटिक फंक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो इनफिनाइटली एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब कि आप उनको जितनी दफा भी डेरिवेटिव उनका फाइंड आउट करेंगे आपको आंसर में कुछ ना कुछ मिलेगा, अनडिफाइंड आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा ये काम है कि हमने इसके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू साइन एक्स कर दी जो कि हमें गिवन है। उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम, तो हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। कोस का डेरिवेटिव हमने दोबारा लिया जो कि माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव तो कोस होता है लेकिन साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस कोस आ जाएगा। कोस का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन होता है लेकिन यहाँ पे माइनस कोस है, उसका तो माइनस साइन हो गया। ये वाला माइनस उस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ और हमें यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। उसके बाद हम साइन एक्स को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कोस एक्स मिल जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे इसके 5 डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने फाइंड करना है एट द स्पेसिफिक पॉइंट 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने तमाम डेरिवेटिव्स के अंदर जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर देंगे। f of 0 is equals to sin 0 is equals to 0। इसी तरह f dash of 0 is equals to cos 0 is equals to 1 क्योंकि cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, sin 0 0 के इक्वल होता है। इस तरह से हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो उनको फाइंड आउट कर लिया है। अब जो हमारी एक्सपेंशन होगी उसके अंदर जो हमारे पास सारी टर्म्स आ रही होंगी वहाँ पे हमारे पास हर टर्म के अंदर जो है वो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो उनकी वैल्यू उस एक्सपेंशन के अंदर हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, हमारी मैक्लॉरेन सीरीज बनेगी। अब मैक्लॉरेन सीरीज क्यों बनेगी? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एट द स्पेसिफिक पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 और जब भी हमारे पास सिंगल पॉइंट यहाँ पे 0 हम कंसीडर करते हैं तो जो सीरीज बनती है, जो टेलर सीरीज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है जी मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर। इसको 0 रखते हैं तो जो हमारे पास पूरी सीरीज बनती है उसको कहते हैं जी मैक्लॉरेन सीरीज। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है। हमने यहाँ पे क्या करना है, सारी वैल्यूज को जो भी हमने फाइंड की है उनको यहाँ पे पुट कर देना है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो फर्स्ट वाली टर्म की जगह पे 0 आ जाएगा। एफ डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे 1 पुट किया। यहाँ से 1 x से मल्टीप्लाई हो गया और 1 का जो फैक्टोरियल है वापस 1 होता है तो यहाँ पे 1x आ जाएगा। इसी तरह एफ डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये वाली स्क्वायर वाली टर्म जो है ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश की जो वैल्यू है वो -1 है तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। ये माइनस जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये टर्म माइनस की बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो साइन एक्स है, उन्होंने हमें गिवन किया तो हम इस तरफ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अपने साइन एक्स को रखेंगे और ये एक्सपेंशन जो है वो हमारी कुछ इस तरह से हो रही होगी। यहाँ पे मैंने इसको सेपरेटली कुछ इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ये साइन एक्स की सीरीज आ गई है, इसको आपने याद रखना है। जैसे आपने कोस एक्स की सीरीज को याद रखा है, आपने साइन एक्स की सीरीज को भी याद रखना है। ये दोनों सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि साइन एक्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट होती है x से, जबकि जो कोस एक्स की सीरीज थी स्टार्ट होती थी 1 से। उसके बाद जो टर्म्स की पावर है यहाँ पे वो क्या है, ओड। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, ओड। जबकि जो हमारे पास कोस एक्स था उसके अंदर जो हमारे पास टर्म थी वहां पे जो पावर्स थी वो कौन सी थी, इवन। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है। इसके बाद तीसरी बात इन दोनों की सेम है कि यहाँ पे साइन जो है वो अल्टरनेटिव है। सीरीज फॉर्म है, जाहिर सी बात है हम इसको कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं, इसको क्लोज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम जो तीनों चीजों को भी हमने एक्सप्लेन किया है उनको हम मैथमेटिकली लिखेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जब अल्टरनेटिव साइन आते हैं तो हम लोग -1 की पावर n कर देते हैं, वहां से -1 की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। अब -1 जो है 1 यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये साइन है माइनस का। ठीक है, जब यहाँ पे हम ऑड नंबर रखेंगे क्योंकि n जो है वो तो 0 से इन्फिनिटी तक जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू तो बार बार चेंज होगी तो n जब यहाँ पे इवन आएगा तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे ओड आएगा n तो ये यहाँ पे माइनस ही रहेगा। इस तरह से हमारे पास जो ये सीरीज है यहाँ पे इनके जो साइन है वो क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव साइन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास पावर है उसी का नीचे हमने फैक्टोरियल लिया है। पावर जो है वो हमारी क्या है, ओड नंबर्स, और ओड नंबर्स को यहाँ पे हम जनरली 2n + 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कि 2n + 1 का यहाँ पे फैक्टोरियल लिया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स चाहें पुट करके अपनी इनफिनाइट टर्म्स जो है वो उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोज्ड फॉर्म या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म को पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्यों पढ़ा जाता है। सीरीज है हमने देखा है कि हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली, उसको कॉम्पैक्ट भी कर
कर सकते हैं। अब कॉम्पैक्ट फॉर्म हम क्यों करते हैं कि हमारे पास जो मेथड्स हम लोग यूज करेंगे इंटेग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, अभी तक हमने इंटेग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं सीखे, ठीक है, तो जो मेथड्स उसके लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे कि एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड, डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो उन सब मेथड्स में क्या होता है कि आपको आंसर जो है वो सीरीज फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, आंसर आपको सीरीज फॉर्म में मिलते हैं और आपने देखना होता है कि क्या वो सीरीज फॉर्म किसी क्लोज्ड फॉर्म को कन्वर्ज कर रही है, मतलब कि क्या उसको हम किसी क्लोज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर तो हम उसको किसी क्लोज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं तो आपने उसको फॉर्म की शक्ल में लिख के उसको वहां पे उसका आंसर बता देना है, लेकिन अगर वो नहीं लिखा जाता तो जो हमारी सीरीज बनी होगी वही हम आंसर अपना कंसीडर करेंगे। इसमें ऐसा खास कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कि अगर हम सीरीज लिखेंगे या क्लोज लिखेंगे तो उनमें क्या फर्क आएगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट सोल्यूशन की है या फिर आप कह सकते हैं एक्यूरेसी की, मतलब आपको कितना एक्यूरेट आंसर चाहिए, ठीक है। एक तो ये है कि आप इतनी बड़ी सीरीज की जगह पे अगर आप छोटा सा अपना फंक्शन लिख देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो काम होता है मैथमेटिक्स के अंदर वो यही होता है कि हमने चीज को सिंप्लीफाई करना है, जितना हो सके हमने उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज आएगी हमने कोशिश करना है कि उसको हम क्लोज फॉर्म में लिख सके। अगर हम उसे क्लोज फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो वो जो सीरीज होगी फिर उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपनी फर्दर कैलकुलेशंस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस तरह से सीरीज से क्लोज फॉर्म या कॉम्पैक्ट फॉर्म हासिल कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें किसी भी फंक्शन की यहाँ पे एक्सपेंशन मौजूद होगी, यानी कि उसकी सीरीज हमें गिवन होगी, ठीक है, और हम देखेंगे कि क्या हम उसको क्लोज कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहली जो हमारी यहाँ पे एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 3x + 9/2x² + 27/6 x क्यूब प्लस 81/24 x की पावर 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये हमारे पास सीरीज है, हमने देखना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास क्या है, ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सीरीज को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद हमने देखा कि हम इस सीरीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने देखा कि ये जो 3x है अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमें यही चीज मिलती है, मतलब 9x का स्क्वायर। अगर हम इसका क्यूब लेते हैं तो हमें 27x क्यूब मिलता है, की पावर को 4 कर देते हैं तो हमें यहाँ पे 81x की पावर 4 मिलती है। इसी के साथ हमने देखा कि यहाँ पे पावर अगर 2 है तो नीचे 2 का फैक्टोरियल है, पावर यहाँ पे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल जो कि 6 होता है वो यहाँ पे मौजूद है, पावर यहाँ पे 4 है और नीचे 4 का फैक्टोरियल जो कि 24 है। मतलब कि जो 3x है वो ही यहाँ पे लिखा गया है, उसी की पावर को हमने एक दफा हमने 2 कंसीडर किया है, एक दफा 3 कंसीडर किया और एक दफा हमने उसको 4 कंसीडर किया है। इसको हमने इस तरह से लिख दिया और नीचे उनका क्या आ गया, फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमें इस सीरीज के अंदर क्या चीज नजर आ रही है। सबसे पहली चीज ये कि जो यहाँ पे साइन है वो प्लस का है। दूसरी बात कि पावर जो है यहाँ पे वो इवन ओड नहीं है, बल्कि वो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जहां तक हमारी गिनती जा रही है वहां तक वो पावर भी चल रही है, ठीक है। इसका मतलब कि ना तो ये साइन की सीरीज बनी है ना ही ये कोस की सीरीज बनी। अब ये कौन सी सीरीज है, इसको नाम दिया गया है e की पावर 3x का। अब यहाँ पे e की पावर 3x क्यों आया है, क्योंकि जो यहाँ पे चीज स्टार्ट हुई है जिसका हमने स्क्वायर लिया है, क्यूब लिया है, वो यहाँ पे क्या है, 3x। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, हमारे पास x को डिस्कस कर रहे होते, यहाँ पे x का स्क्वायर लेते, x का क्यूब लेते, तो तब यहाँ पे e की पावर x आनी थी, ठीक है। कि ये जो हमारे पास सीरीज लिखी हुई है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है, ठीक है। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे पॉइंट पे लग रहा है 3x पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 ना होता, सिर्फ और सिर्फ x होता और बाकी कंडीशंस यही रहती कि साइन प्लस का रहता और जो पावर्स हैं वो 1 2 3 4 अब सो ऑन इन्फिनिटी चल रही होती, तो फिर हम कहते कि ये हमारे पास e की पावर x है। फिलहाल यहाँ पे क्या है कि हमारे पास साइन जो है वो प्लस का है, पावर हमारे पास इवन और नहीं बल्कि 0 1 2 3 4 है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास सिंगल पॉइंट है वो 3x है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये e की पावर 3x की सीरीज है।